गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 8 सब्जेक्ट साइंस में लेसन नंबर फर्स्ट में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में हम कृषि पद्धतियों के बारे में, जिसका दूसरा नाम है खेती के चरण के प्रोसेस पर पढ़ रहे थे। इसमें पहला था आपका मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना, ठीक। दूसरा था बोवाई, ठीक। बोवाई के बाद में तीसरा था खाद व उर्वरक मिलाना, ठीक। तो सर्वप्रथम किसान क्या करता है? मिट्टी तैयार करता है। मिट्टी तैयार करने के लिए उसको खेतों में जुताई करनी पड़ती है, ठीक। मिट्टी को पोला में उलटना व पलटना पड़ता है, ठीक। अब जुताई के लिए हमें कृषि औजारों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो किसान कृषि औजार के रूप में कुदाली, हल व कल्टीवेटर का उपयोग करता है, ठीक। कल्टीवेटर का उपयोग करता है, ठीक। अब जुताई के बाद में किसान मिट्टी में बीजों का चयन करता है। तो किसान अच्छे स्वस्थ व साफ बीजों का चयन करता है, जो गुणात्मक दृष्टि से व फसल उत्पादन क्षमता की दृष्टि से क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं, ठीक। बीजों का चयन करने के बाद में बीजों की वो बुवाई करता है। बुवाई के लिए अत्याधुनिक मशीन, जिसका नाम है सीड ड्रिल के माध्यम से बीजों की बुवाई करता है। बीजों की बुवाई के बाद में किसान खेत में खाद व उर्वरक मिलाता है, ताकि फसल उत्पादन क्षमता में क्या रहे? वृद्धि हो, ठीक। अब चौथा चरण आपका आ रहा है सिंचाई। सिंचाई क्या है? सिंचाई किसे कहते हैं? जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है, ठीक। मतलब जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को क्या होगी? जल की आवश्यकता होती है, ठीक। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व होता है। मतलब पौधों की वृद्धि व परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व होता है। पौधे की जड़ें जल का अवशोषण करती हैं। पौधे की जड़ें क्या करेंगी? जल का अवशोषण करती हैं, और साथ के साथ खनिज व उर्वरक जो होते हैं, खनिज व उर्वरकों का भी अवशोषण करती है, ठीक। मतलब जल का अवशोषण करेगी, साथ साथ किसका? खनिज व उर्वरकों का भी अवशोषण करती है, ठीक। पौधों में लगभग 90% क्या होता है? जल होता है, ठीक। जल के बिना बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता, ठीक। मतलब सूक्ष्म स्थिति में
शुष्क स्थिति में बीजों का अंकुरण संभव नहीं है। तो जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण, पोषक जो तत्व हैं उनका स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल को पाले व गर्म हवा से भी रक्षा करता है। ठीक, तो हम देखते हैं जीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? जल। और पौधे की वृद्धि और परिवर्धन के लिए भी जल का क्या होता है? विशेष महत्व होता है। पौधे की जड़ें जल का क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं। साथ साथ खनिज लवणों व उर्वरकों का भी क्या करती हैं? अवशोषण करती है। पौधों में 90% क्या होता है? जल होता है। ठीक, जल के बिना बीज क्या है? अंकुरण नहीं करेगा और शुष्क स्थिति में बिल्कुल बीज क्या हो जाएगा? सूख जाता है। तो जल में घुले हुए जो पोषक तत्व होते हैं उनका स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। अब जल क्या करता है? फसल को पाला, सर्दियों में जो पाला पड़ता है और गर्म हवा से क्या करता है? रक्षा करता है। इसलिए स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। ठीक, मतलब किसान स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी को क्या नम बनाए रखने के लिए खेत में नियमित अंतराल में क्या देता है? जल देता है। यही प्रोसीजर क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। ठीक, अब सिंचाई की परिभाषा क्या है? खेतों में फसलों की स्वस्थ वृद्धि के लिए तथा मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए जल देना आवश्यक होता है। मतलब खेतों में फसलों की स्वस्थ वृद्धि के लिए तब मिट्टी को नम बनाए रखने के लिए जल देना आवश्यक होता है तथा इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सिंचाई कहते हैं। दूसरी परिभाषा और है कि उचित समय व विभिन्न अंतराल द्वारा खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो उचित समय और विभिन्न अंतराल द्वारा खेत में जल देना भी सिंचाई कहलाता है। अब आते हैं सिंचाई के स्रोत। सिंचाई की परिभाषा हुई, अब है सिंचाई के स्रोत। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के क्या हैं? स्रोत माने गए हैं। ठीक, तो जल के स्रोत कौन कौन से होते हैं? कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर, ये सभी क्या माने गए? जल के स्रोत माने गए हैं। अब है जल सिंचाई के पारंपरिक तरीके। सिंचाई के
पारंपरिक तरीके। मतलब सिंचाई के क्या होते हैं? पारंपरिक तरीके। प्राचीन काल में जो सिंचाई के लिए साधन अपनाए जाते थे वे पारंपरिक तरीके कहलाते हैं। तो कुएं, झीलों व नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर किसान क्या करता था प्राचीन काल में? कुओं, नदियों, नहरों में जो उपलब्ध जल था उसको निकालता खेतों में पहुंचाने के विभिन्न तरीके अपनाता था। ठीक, इसके लिए विभिन्न तरीके, पहला है सिंचाई के तरीके, पहला था मोट। मोट का दूसरा नाम क्या है? घिरनी। दूसरा है चैन पंप, चैन पंप की सहायता से। तीसरा है ढेकली। तीसरा कौन सा है? ढेकली। चौथा है रहट। रहट को क्या बोलते हैं? उत्तोलक। उत्तोलक तंत्र उसको कहा जाता है। तो ये सिंचाई के क्या है? पारंपरिक तरीके हैं, जिसमें पहला है मोट, जिसको गिन्नी कहते हैं। दूसरा है चैन पंप। तीसरा ढेकली। चौथा है रहट। ठीक, अब जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः हम किसका उपयोग करते हैं? पंप का। मतलब कुएं से या नहरों से जल को खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? पंप का। अब पंप को चलाने के लिए किसकी हमें आवश्यकता होगी? डीजल, डीजल, बायोगैस, 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 विद्युत व सौर ऊर्जा की हमें क्या होती है? आवश्यक होती है। मतलब इन चीज़ों को चलाने के लिए, जल को खींचने के लिए अब पंप की आवश्यकता होती है। और पंप किससे चलेगा? डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा से चलता है। अब आती है सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। सिंचाई की आधुनिक विधियों के द्वारा हम जल का मितव्ययतापूर्वक कम खर्च करके जल का उपयोग कर सकते हैं। तो पहली सिंचाई विधि है छिड़काव तंत्र। ठीक, अब इस विधि का उपयोग मतलब छिड़काव तंत्र विधि में या इस विधि का उपयोग किसान असमतल भूमि के लिए करता है। मतलब ऊबड़ खाबड़ जो भूमि होती है उसे असमतल भूमि कहते हैं। जहाँ पर जल की कम मात्रा होती है, जहाँ पर क्या होगी? जल की कम मात्रा होती है। ठीक, अब इसमें होता क्या है? ऊर्ध्व पाइपों या नलों, ऊर्ध्व जो पाइप होते हैं या नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे हुए होते हैं। घूमने वाले क्या लगे होते हैं? नोजल लगे हुए रहते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर किससे जुड़ा रहता है? मुख्य पाइप से जुड़ा रहता है। मतलब इन लाइनों के ऊपरी सिरों पर क्या घूमने वाले नोज लगे होते हैं, और यह पाइप मतलब मुख्य पाइप से यह निश्चित दूरी पर जुड़ा हुआ रहता है। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से क्या निकलता है?
बाहर निकलता है। मैं घूमते हुए नोजल से क्या निकलेगा, बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसा कि मानो वर्षा हो रही है। मतलब इसका छिड़काव कैसा होगा, चारों तरफ एक फुब्बारे टाइप में, मतलब बरसात हो रही है। ठीक, अब इस छिड़काव का लॉन, घास के जो मैदान होते हैं, कॉफ़ी की खेती व कई अन्य उपयोगी फसलों के लिए किया जाता है। ठीक, तो सिंचाई की आधुनिक विधियों में देखो, पहला है आपका छिड़काव तंत्र विधि। छिड़काव तंत्र विधि में क्या होता है, जल का मितव्ययतापूर्वक क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। यह विधि असमतल भूमि के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है, जहाँ पर क्या होती है, जल की कम मात्रा होती है। अब ऊर्ध्व पाइपों नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले क्या नोजल लगे रहते हैं। यह नोजल पाइप से निश्चित दूरी व मुख्य पाइप से जुड़े हुए रहते हैं। जब पंप की सहायता से इनमें जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से जल बाहर निकलेगा। और जैसा कि इनका छिड़काव किस प्रकार होता है, मानो कि वर्षा हो रही हो। इसका उपयोग लॉन, कॉफ़ी खेती वाली कई क्षेत्रों में उपयोगी फसलों में किया जाता है। अब इसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं। जैसा कि मानो ये आपका क्या है, कुआं है, ये आपका कुआं। ठीक, अब इस कुएं में ये आपकी क्या लग रही है, मोटर। क्या लग रही है, मोटर। ठीक, अब इस मोटर से एक पाइप तो कुएं के अंदर जुड़ा हुआ है, दूसरा है मुख्य पाइप से, ये मुख्य पाइप से जा रहा है। ठीक, इससे विभिन्न पाइप निकले हुए हैं। इन पाइपों में घूमने वाले नोजल लगे हुए थे। इस प्रकार घूमने वाले क्या लगे थे, नोजल लगे हुए रहते हैं। इस प्रकार घूमने वाले क्या रहते हैं, नोजल लगे हुए रहते हैं। तो क्या होगा, मुख्य पाइप मोटर है, इस मोटर से मुख्य पाइप जुड़ा हुआ है। मुख्य पाइप से इन पाइपों में जल आ रहा है, और ये जो घूमने वाले नोजल हैं, इनमें जब जल पहुंचता है, मुख्य पाइप से जब जल पहुंचता है तो ये नोजल क्या निश्चित दूरी पर लगे हुए हैं। तो मुख्य पाइप से जल इसमें आएगा, तो इस प्रकार मानो कि जैसे क्या हो रही हो, बरसात हो रही है। इस प्रकार हम छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग कर सकते हैं। इस विधि के लिए लॉन, कॉफ़ी व कई अन्य खेती के लिए, फसलों के लिए उपयोगी होता है। दूसरी विधि है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र या इसको बोलते हैं बूंद बूंद विधि। इसको बूंद बूंद विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब ड्रिप तंत्र विधि में क्या होता है, बूंद बूंद विधि में, इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। मतलब सीधे क्या करेगा, पौधों की जड़ों में गिरता है। तो बूंद बूंद करके अपन क्या, पौधों की जड़ों में सीधा पानी गिरता है। जिस प्रकार ये पौधा है, गमले में पौधा लगा हुआ है, इस गमले का जो मूड होता है, चारों तरफ माटी का जो होता है वो, तो इसमें अब क्या पानी डालते हैं तो सीधा पानी क्या जड़ों में जाता है। ठीक, अतः इसे क्या बोलते हैं, ड्रिप तंत्र विधि कहते हैं। ठीक, यह है फलदार पौधों, बगीचों एवं
वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। इस विधि में पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। मतलब बूंद बूंद करके जितनी आवश्यकता हो बूंद बूंद धीरे धीरे अपन इस पर जल डालते हैं, ठीक। और इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाता है, बिल्कुल व्यर्थ खर्च नहीं होता, फालतू फैलता नहीं है। जाएगा तो बूंद बूंद करके उस गमले के पारे में जाएगा, चारों तरफ जो गमला बना हुआ उसके दीवार बनी हुई उसमें जाता है। अतः यह कम जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। मतलब जहाँ जल की कमी होती है उन क्षेत्रों में ड्रिप तंत्र विधि का उपयोग किया जाता है, उसके लिए वरदान है। तो ये हुई सिंचाई की आधुनिक विधियाँ। पहली विधि है छिड़काव तंत्र विधि, दूसरी है ड्रिप तंत्र विधि। इसके द्वारा हम खेतों में सिंचाई कर सकते हैं।